देखिए, किसी की बातें, किसी के बारे में कोई भी कुछ भी बोलता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसके बारे में कुछ भी एक डिसीजन बना ले, एक जो है जजमेंट अपने मन में बना ले। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी वो कहानी नहीं सुनाता है जिसमें वो कहीं पर गलत होता है। कोई भी, ये इंसान का नेचर होता है। तो वो कहते हैं ना कि दुनिया से सुनोगे तो बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद से मिल करके जाओगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे, याद रखना। तो वेलकम टू आवर चैनल आरोहन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपके सामने आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो के साथ। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। मैं आपको आपके बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके लिए लेकर के ये वीडियो आया हूं, ठीक है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी है। इसमें हम जितने क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे, फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बाकी अगर बचता है तो हम करेंगे उसको उस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए और स्टार्ट हो जाइए अपना पेपर पेन और अपने टैबलेट के साथ, ताकि हम जो है आगे बढ़ सके। और बच्चों, आप जो है कमेंट्स करें, आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता रहे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हियर इज, तो क्या है द क्वेश्चन नंबर 9 is the angle of the elevation of the top of the building from the foot of a tower is 30 degree, okay, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। यहां पर दो चीजें दी गई हैं, यहां पर दो चीजें दी गई हैं। पहली तो आपको एक टावर दिया गया है और एक बिल्डिंग दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर है, ठीक है ना। टावर से जो टावर का जो पैर है ना, जो नीचे का जो उसका बॉटम है, वहां से उसके किसके बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, इसके बाद ये बोला गया है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब आपको पता करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो चलिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो क्या गम है प्यारे, हम हैं तो क्या गम है प्यारे। चलिए देखिए, तो यहां पर आपका जो है सबसे पहले हम यही ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए बी सी, ओके। इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा, ए बी सी में हमको ये नहीं देखना है, केवल ये देखना है, ये और ये, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एच है, ये बी सी है, ओके। आपको ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये एच है। तो चलिए, यहां से अगर हम इधर से देखते हैं, बच्चों, तो tan लगेगा कि नहीं लगेगा? परपेंडी और बेस का रिलेशन किस में होता है? tan में होता है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा? tan 30 इज इक्वल टू होगा परपेंडी अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, ओके। नाउ tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और ए बी अपॉन बी सी। देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है? तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी √3, और ए बी की वैल्यू अपने हमने मान रखी है, सपोज किया है h √3, ये बी सी की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके। ठीक है सर, ये तो हमको मिल गया। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे। तो नेक्स्ट ट्राइंगल आपका क्या होगा? बी डी सी या बी सी डी। तो यहां लिखने का इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी डी क्या होगा? तो tan इसमें भी आएगा, tan 60
इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू DC अपॉन BC, DC अपॉन BC। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। DC की वैल्यू आपको दी हुई है 50 मीटर है, और BC आपको पता है, BC को इधर कर दो तो BC इज इक्वल टू 50 अपॉन क्या हो जाएगा 50 और √3 यहां आ जाएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 50 अपॉन √3, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अच्छा बच्चों, अब देखिए BC बराबर h√3 है और BC बराबर 50 अपॉन √3 है। अब दोनों जब BC के बराबर है तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन √3, है ना, सॉरी h√3 माई मिस्टेक, h√3। अब यहां पर अगर हम √3 को लाएंगे तो आपका क्या बनेगा, h बराबर हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, आपको कितना देगा, √3 इंटू √3 3 बनेगा, है ना। तो √3 इंटू √3 3 बन गया, तो 50 अपॉन 3 आ जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। आप इसी पे छोड़ दीजिए, ये आंसर बिंगो हो गया। अगर आपको थोड़ा और जाना है तो इसको 16 ज्वाइनिंग 2/3 लिखना पड़ेगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या 16.333 मीटर आएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगी वो 16.3 मीटर होगी, या 50 अपॉन 3 मीटर होगी, या 16 ज्वाइनिंग 2/3 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बिंगो हो गया। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, कि टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट, ये और ये AB और CD दो पोल्स हैं, ठीक है ना, जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। इस रोड के दोनों तरफ ये पोल लगे हुए हैं और इन पोल की जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सड़क के बीच में कहीं पर, सड़क के बीचों बीच नहीं, सड़क पे कहीं पर एक पॉइंट है, वहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब आपको ये बताना है कि वो किस किस डिस्टेंस पर, वो पॉइंट कौन से डिस्टेंस पे है, इस पोल से कितने डिस्टेंस पे, इस पोल से कितने डिस्टेंस पे है, और हाइट ऑफ पोल्स भी आपको निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना। तो ट्राइंगल यहां पे एक पॉइंट लिख लेना P। तो इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB क्या होगा, इन ट्राइंगल APB में tan ही लगेगा, क्योंकि इसमें भी आपको बेस और परपेंडी की जरूरत है। तो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AP होगा, AB अपॉन AP होगा, परपेंडी अपॉन बेस। अब AB की वैल्यू h है और इसकी वैल्यू x है, तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 बराबर h अपॉन x हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, या h इज इक्वल टू x √3 भी लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ, यस सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम ट्राइंगल उधर वाला लेकर के चलते हैं PCD। इन ट्राइंगल PCD क्या होगा, तो वहां भी tan लगेगा, तो tan 30, क्योंकि इतनी बार मैं ये बता चुका हूं कि tan यहां पर मतलब जो रिलेशन जैसे लेना है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, इसलिए बार बार PBP अपॉन यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा का नाम नहीं ले रहा हूं, बस आप समझ जाइए कि यहाँ tan 30 लगेगा, तो उधर आपका क्या होगा CD अपॉन
CD अपॉन PC हो जाएगा। ठीक है, अब CD की वैल्यू भी क्या है, CD की वैल्यू तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और CD की वैल्यू आपके पास है h और PC की वैल्यू है 80 माइनस x, यानी ये हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3 इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा आपका 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू, अब h की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x√3। नाउ अब क्या होगा, इस √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देना, यानी आपका जो है हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर x√3 इंटू √3, यानी 80 माइनस एक्स बराबर 3x, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, यानी 80 इज इक्वल टू 4x, देन x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 20। यानी एक बिल्डिंग से, एक टावर से 20 मीटर की दूरी पर क्या है, वो पॉइंट है, तो x बराबर 20 आ गया। ठीक है, और दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर, क्योंकि एक यहां से यहां 20 मीटर और 80 माइनस 20 करेंगे तो 60 मीटर, यानी टोटल ये जो P पॉइंट है AB से 20 मीटर की दूरी पर है और CD से 60 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पे है। लेकिन हमने तो केवल ये डिस्टेंस निकाला और h की वैल्यू भी तो चाहिए, तो h की वैल्यू क्या, x बराबर, तो x बराबर 20 हो गया और x बराबर 20 मिल गया, तो h बराबर आपके पास है x√3, तो यहां क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। एक ये आंसर बना आपका और एक ये आंसर बना, और 80 माइनस एक्स बराबर 60 मीटर भी बना, यानी यहां से यहां तक आने में 60 मीटर है और इधर से इधर तक 20 मीटर है। ये आपका आंसर बन जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। ये कोई कनाल है, ठीक है ना, उसके एक तरफ ये क्या है, टीवी का टावर है, ठीक है ना। अब कनाल के एक तरफ जो है ना 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट सी है, ठीक है ना। अब यहां पर जो है ना टीवी के टावर का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, टीवी के टॉप टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 है और 60 है, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यानी यहां से 30 और 20 मीटर इधर बढ़ते हैं टावर की तरफ, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि टावर की हाइट क्या है और ये BC की वैल्यू क्या है, यानी जो विड्थ ऑफ कनाल है वो क्या है, इसको आपको पता करना है। ठीक है, तो हमने BC को अगर x मान लिया तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलेंगे ट्राइंगल ABC में। ठीक है, ट्राइंगल ABC आपका ये है, तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन में हम आ गए हैं, इन ट्राइंगल ABC tan ले लेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। यस, ये तो हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AB की वैल्यू हमको पता नहीं है, H ले लो, और BD की वैल्यू है 20 प्लस x, यानी BD जो है पूरा यहां से यहां तक क्या होगा 20 ये और x ये, तो 20 प्लस x कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है सर, अभी आप दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा देखें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमने H सपोज किया है, कंसीडर किया है। अब इसको हम कंसीडर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC।
ए बी अपॉन बी सी करेंगे। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू x, तो h इज इक्वल टू x √3 बनेगा। h बराबर, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों h के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, x √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। ये होगा कि नहीं होगा, h की जगह पे यहां पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस √3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x √3 इंटू √3, x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो 3x बराबर 20 प्लस x, इसको इधर लाओ x को, तो 2x बराबर 20, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी यहां से यहां तक वो 10 मीटर चला है, तो टोटल 30 हो गया, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, लेकिन आपको हाइट ऑफ टावर भी निकालना है, तो h बराबर क्या है, h बराबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड ले लो, x √3 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से, तो h बराबर x की वैल्यू हमने 10 निकाली, 10 √3 मीटर, ये आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, बिंगो हो गया, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को टारगेट किया था और 9, 10, 11 को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12, 13, 14 और 15 ये चारों क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे, लास्ट वीडियो होगा वो आपका इस चैप्टर के लिए। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन आपसे अपील यही रहती है कि वीडियो को अंत तक देखें, समझें, सीखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट करें और प्यारा सा कमेंट करें, कम्युनिटी गाइडलाइन को समझ करके कमेंट्स करें। सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, मैं उसके लिए अलग से आपका एक वीडियो बना के रखूंगा। व्हाट्सएप पे भी हमारा पेज है, इसी नाम से है, और क्या कहते हैं आपका, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी इस नाम से एक पेज है, उस नाम का भी, उस पेज का भी नाम RON एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस ही है। ठीक है, तो आप उस पे भी जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। व्हाट्सएप पे के पेज पे, व्हाट्सएप पे जो चैनल है उसमें आप जाएंगे तो वहां सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 1 बाय 1 लिंक